हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 4 तरीके से फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताया। फर्स्ट हमने इन्फिनिटी पर रखा, सेकंड हमने इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा, और थर्ड हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, और लास्ट फोर्थ हमने क्या रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इस बार हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, फोकस पे, तब कैसा इमेज बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक, मान लीजिए मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है इस प्रकार से, और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये है, इसको बोला गया पोल। ये आपका फोकस है और यहाँ पे आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए, इसके फोकस पर रखा जाए, तो हम कैसे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे। ध्यान से देखें कि जब हम लाइट रे को इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को लेकर आएंगे, तो सीधा सीधा तरीका ये है कि रिफ्लेक्शन के बाद किससे होकर जाएगा, ये आपका फोकस से होकर चला जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरा लाइट रे लेकर जाएं, तो दूसरा लाइट रे कहाँ पे लेकर जा सकते हैं, हम ये मान लेते हैं ये इस प्रकार से लाइट रे जा रहा है कि मानो ऐसा लगे कि इसके सीध में है, ये आपका दिख रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन पर है। तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन पर जो भी लाइट रे जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर क्या होता है, लौट जाता है। तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इस प्रकार से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए चला जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पे इस दोनों लाइट रे को, इस वाले लाइट रे को और इस वाले लाइट रे को, रिफ्लेक्टेड रे जो दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या दिख रही हैं, पैरेलल हैं। और जब पैरेलल हैं तो हम बोल सकते हैं ये यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, ये आपका इन्फिनिटी तक ऐसे ही लाइट रे जाता रहेगा। इसलिए हम बोलेंगे इसका जो पोजीशन होगा, ये पोजीशन दूसरा होगा। पोजीशन क्या बोला जाएगा, पोजीशन बनेगा कि ये इन्फिनिटी पर जाके इसका इमेज बनेगा। मतलब ये इमेज आपका ए डैश बी डैश कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पर। और इसका जो नेचर होगा, नेचर वही होगा रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एक चीज़ और, जो साइज होगा वो बहुत ही आपका ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब हाईली इन लार्ज, बहुत ज़्यादा आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट का किससे बड़ा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा लार्ज रहेगा। ये कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, फोकस पर। तो फोकस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, इन लार्ज बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। इसके बाद लास्ट हम क्या स्टार्ट करते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या कहाँ पर रख दें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, मतलब पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तब इमेज कैसा बनेगा। इसको बड़े ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इस प्रकार से मान लिया मेरे पास एक मिरर था और ये इसका पोल है, यहाँ पे रखा हुआ है फोकस और यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, हमने ऑब्जेक्ट को रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए मैंने माना कि ऑब्जेक्ट ए बी है, तो आप जानते हैं कि पैरेलल जाएगा और किससे पास करते हुए जाएगा, तो आंसर है ये आपका इस प्रकार से जाते जाते फोकस से पास करते हुए चला जाएगा। दूसरा लाइट रे हम ऐसा लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन पर हो, जैसे इसके पहले लिया था। तो हम मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन पर लेंगे तो ये इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ेगा। टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होगा तो किससे पास करते हुए जाएगा, तो आंसर है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इस प्रकार से पास करते हुए चला जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से आप इसके फिगर को देखें तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली और ये वाली। ये आगे जाने पर ये इस प्रकार से फैलती जा रही हैं। जब फैलती जा रही है तो हम ये कहेंगे कभी इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम इसी लाइट रे को आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये आगे की तरफ इंटरसेक्ट कर सकता है। जैसे इस प्रकार से मैं मान लेता हूँ ये वाला लाइट रे चल रहा होगा और ये इस प्रकार से लाइट रे इस प्रकार से चल रहा होगा आगे की तरफ। तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट पर जाके ये क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं हम कहते हैं वही आपका क्या बन जाता है, इमेज। तो आप देखिए यहाँ पे इमेज बन चुका है ए डैश बी डैश। तो ध्यान से देख करके बताएं, जो इमेज का पोजीशन है ये आपका किसकी तरफ है, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बन रहा है।
मिरर के पीछे आपका। और देखिए ये कब बन रहा है, जब हम डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं, मतलब एक्चुअल में तो ये लाइट इधर जा रही है, लेकिन अगर हम अपीयर करना चाहें, मिलाना चाहें, तो हम यहाँ पे मिला सकते हैं। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो रियल नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल है। इसलिए नेचर जो आपका रहेगा, नेचर आपका रहेगा वर्चुअल। और यहाँ पे देखें जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा है, उसी लाइन पर आपका बना हुआ है, उसी डायरेक्शन बना हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन रहा है, इमेज, मतलब सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, इरेक्ट बन रहा है। और जो आपका साइज है, दिख रहा है साइज आपका क्या है, इनलार्ज है। तो ये आपको याद रखना है कि लास्ट वाले में जो इमेज बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। बाकी इसके पहले जितनी 5 फिगर हम पढ़े थे सभी में रियल और इन्वर्टेड बन रहा था। और कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये याद रहे, ये इमेज का फॉर्मेशन है। इमेज का फॉर्मेशन अगर आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैग्नीफिकेशन, सॉरी ये तो आपका कॉनकेव मिरर के लिए हमने बना दिया फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इस बाद एक और है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो हम लोग मिरर्स फार्मूला पढ़ेंगे और मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।